यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनवॉइसिंग, परचेज मैनेजमेंट एंड सेल मैनेजमेंट। आज हम 3 टॉपिक करेंगे। इनवॉइसिंग करेंगे, परचेज मैनेजमेंट और सेल मैनेजमेंट। तो हम टैली को ओपन करेंगे। हमने टैली को ओपन किया। हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी किया। हमने यहाँ पे न्यू कंपनी बना ली। हमारी न्यू कंपनी बन गई है। तो हमारा टॉपिक क्या था? इनवॉइसिंग। कहाँ का? F12। तो हमने यहाँ पे लिखा करा, F12 प्रेस किया, F11 प्रेस किया, इन्वेंटरी फीचर पे गए। इनवॉइसिंग के अंदर जो ये टॉपिक हमारा इनेबल इनवॉइसिंग, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ये टॉपिक हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो हम क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। कि इनवॉइस के अंदर सेपरेट एक कॉलम आएगा, किसका? डिस्काउंट का। जब हम इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट कर दिया हमने, तो इनवॉइस किसके अंदर लगता है? परचेज और सेल के अंदर। और किसी भी वाउचर के अंदर हमारे पास इनवॉइसिंग नहीं आती। किसके अंदर आती है? परचेज और सेल के अंदर। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इनवॉइस के लिए यस किया हमने। तो किसके अंदर आएगी? हमने यहाँ पे F8 इनवॉइसिंग। तो आप देखोगे यहाँ पे जब हमने सेल का वाउचर ओपन किया तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमने जब यहाँ पे परचेज का लिया तो यहाँ पे भी डिस्काउंट का कॉलम आ गया। तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। देखो कैसे होगी। हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिया 1, डेट दे दिया। जब हम कहीं भी काम कर रहे हो और हमने लेजर या आइटम में से कुछ भी ना बनाया हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हमने परचेज कर रहे हैं तो पैसे जा रहे होंगे, इसलिए हमने पार्टी नेम में यहाँ पे कैश डाल दिया। और हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया था तो हम Alt+C करेंगे और यहाँ पर परचेज का लेजर बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे परचेज का लेजर बना लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। देखो आपका परचेज का लेजर बन गया। Alt+C से परचेज का लेजर। परचेज किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा। हमने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो परचेज को ले लिया इसने। नेम ऑफ आइटम भी नहीं बनाए थे हमने। जैसे हमने परचेज लेजर को बनाने के लिए Alt+C प्रेस किया था, वैसे ही हम यहाँ पर आइटम बनाने के लिए भी Alt+C प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी Alt+C लिया। आप जो भी आइटम परचेज कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? LED। तो हमने यहाँ पे LED लिखा और क्या कर दिया? पार्ट नंबर डाल दिया, मतलब कि 32 इंच के लिए है हमने। और अंडर में कौन सी कंपनी की है? कंपनी का नंबर नाम चाहिए तो Alt+C करेंगे, नाम। तो कौन सी की? सोनी की। तो हमने यहाँ पे सोनी की LED ली और इसको एक्सेप्ट कर दिया। देखो सोनी अंडर में दिखाने लग गया। यूनिट्स में जाएंगे, मतलब कि हम कितने पीस लेके आ रहे हैं। पीसीस के लिए क्या करेंगे? यूनिट क्रिएट करेंगे Alt+C से। तो हमने सिंपल के लिए यहाँ पे क्या लिखा? पीसीस। फुल नेम लिख देंगे इसका, पीस, और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। और अल्टरनेट यूनिट को हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, फॉर्म को भी, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे LED दिखा दिया। हमने कितने पीस लिए? 5। कितने की? एक है 20,000 रुपए की।
देखो आपसे यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा है, पहले ये डिस्काउंट का कॉलम नहीं आता था, हमने इनवॉइसिंग के अंदर ही इनवॉइस डिस्काउंट कॉलम को यस किया है। तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रही है, हमने कहा 10। तो ये क्या करेगा, देखो डायरेक्ट जो हमारे पास पैसे आ रहे थे 1 लाख रुपए, जैसे हमने यहाँ पे 10% लिखा तो हमने यहाँ पे देखो 0 कर दिया, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की पेमेंट दे रहे थे हम, तो वो हमें जब डिस्काउंट दे रहा है कितनी 10%, तो कितने हो गए 90,000। तो हम ये भी बोल सकते हैं जैसे हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक किया था, तो ट्रेड डिस्काउंट को आपने यहाँ पे लिखना है तो डायरेक्टली माइनस करके यहाँ पे काउंट कर देगा, इसकी अमाउंट को आपको शो भी नहीं करेगा। कितने से, 90,000 रुपए से। तो आपकी देखो यहाँ पे एंट्री हो गई है कितने से, 90,000 रुपए से। देखो डिस्काउंट का कॉलम कर रहा था, ऐसे ही ये एंट्री आपको सेल के अंदर भी दिखाई देगी। F8 किया हमने, रेफरेंस नंबर डाल दिया, पार्टी नेम में कैश, और हमारे पास देखो यहाँ पे सेल का लेजर नहीं है, और +C से हमने सेल कर लिया। सेल किस में जाएगी, सेल अकाउंट के अंदर, और हमने इसको एक्सेप्ट किया। क्या चीज सेल कर रहे हैं, एलईडी, कितने पीस, 2, कितने में, 25,000 रुपए में। परसेंटेज अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो माल बेचते हुए, तो यहाँ पे हमने कहा 5% दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 5% से कट गया हमारे पास कितने से, 2500 रुपए से। तो हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे, इसको कहीं पे भी शो नहीं करेगा ये। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, हमने किया Alt+ F3 सॉरी यहाँ पे F11 प्रेस किया हमने, इन्वेंट्री फीचर के अंदर ही गए हम। हमारा देखो इनवॉइसिंग का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया। उसके बाद आता है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो इसका यूज क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, परचेज मैनेजमेंट। अब परचेज मैनेजमेंट की बात आ रही है तो क्या कहेंगे कि जो परचेज मैनेजमेंट है, जो चेंज होगा वो परचेज के अंदर ही होगा। फिर कह रहा है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब जो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज होती है, अगर हम उसे परचेज कर रहे हैं तो हम उसको अलग से क्या कर सकते हैं, शो करते हैं। लेकिन जब हम फिक्स कर देते हैं, जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, तो उसके अंदर जो एडिशनल कॉस्ट लगती है, जैसे वेजिस लगता है, कैरेज या इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करके लिखता है, जैसे हमने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा था। तो अगर हम इसे यहाँ पे यस कर देते हैं, तो अगर उसके बाद भी आप वेजिस लगाते हो तो देखो ये उसके अंदर उसको ऐड नहीं करेगा। आप हम करके भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वेजिस का लेजर बना लिया, लेजर में गए वेजिस, वेजिस किसमें जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे, तो हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिलेक्ट कर लेंगे, वेजिस आ गया हमारा। हमने एस्केप किया, बाहर आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। परचेज के नाम कह रहा था तो परचेज के वाउचर में ही गए, यहाँ पे नंबर डाल दिया, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम कैश, परचेज, नेम ऑफ आइटम, क्या है नेम ऑफ आइटम, हम जो भी चीज यहाँ पे बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पर हमने न्यू आइटम ले ली, Alt+C से हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने चेयर बनाई, हमने चेयर प्राइमरी में डाल दी, पीसीस के अंदर डाल दी, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। हमने कितनी चेयर ली, 10 चेयर ली, 1,000 रुपए की एक चेयर थी, टोटल कितने की होगी, 10,000 रुपए की। डिस्काउंट में कुछ भी नहीं लिखा और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, है ना। लेकिन हमने इसके अंदर वेजेस भी लगाना था, तो कैसे लगाएंगे, हमने इसके अंदर नहीं लगाया। लगाना चाहते हो तो डिस्प्ले के डे बुक के अंदर गए, हमने जो लिया था इसके अंदर, ऐसे ही जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पे भी आपसे आइटम मांग रहा है। देखो हम क्लिक करते हैं तो क्या लेता है, आइटम्स लेता है, तो हमें नहीं चाहिए आइटम। जब आप कोई एंट्री कर रहे हो और एंट्री में आपने आइटम्स ले रखी है और लेकिन उसके बाद आपने लेजर को ऐड करना है, तो एक बार एक्स्ट्रा एंटर करेंगे ऐसे,
ठीक है, नीचे कर्सर आ गया। अब देखो आपसे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स मांग रहा है। हमने यहाँ पे वेजेस में काफी टोटल 1,000 रुपए लेके आने में लगे इसको, तो हमने इसको ऐड कर दिया। लेकिन हमने ट्रैक एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर रखा था। उसके बाद भी देखेंगे हम, डिस्प्ले में गए, इन्वेंट्री बुक्स में गए, स्टॉक आइटम कौन सी थी, चेयर। तो देखो आप यहाँ पे 10,000 रुपए की ही वैल्यू बता रहा है चेयर्स की, मतलब कि इसने जो वेजेस था, और जबकि चेयर हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके अंदर उसने वेजेस को ऐड नहीं किया है। तो हमने इसके अंदर इसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ऐड करने के लिए अब दोबारा से बनाएंगे हम। जब हमने किसी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वेजेस को या कैरेज को ऐड करना हो, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, जो हमने ग्रुप का टॉपिक छोड़ा था वहां पे हम ग्रुप में जाएंगे और ऑल्टर के अंदर जाएंगे, जो ग्रुप लिस्ट है हमारे पास, और हमने एंटर कर दिया। हमने किसके अंदर चेंज करना है, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है किसके अंदर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे गए और उस पे एंटर कर दिया। ठीक है, बना हुआ है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मेथड टू अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। अलोकेट मेथड के अकॉर्डिंग आए, तो हम इसके अंदर लेते हैं अप्रोचिएट बाय क्वांटिटी। उस पर डिपेंड करेंगे, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको बांट दे। अगर हम वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू में टोटल हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे हमने पिछली एंट्री के अंदर 10 चेयर खरीदी थी और उस पे 1,000 रुपए कैरेज आया था, तो हम ये चाहते हैं कि उसको उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और जो अमाउंट थी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब कि अब एक चेयर 1,000 रुपए की थी और जो अमाउंट थी वो क्या थी, 1,000 रुपए। तो 10 चेयर 1,000 रुपए कैरेज लग रहा है, तो एक चेयर का कितना लगा, 100 रुपए। तो एक चेयर की वैल्यू क्या बताई, 1,100 रुपए। तो हम क्या चाहते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमने इसको क्वांटिटी को यस कर दिया यहाँ पे जाके। अब हम एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम, हमने यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल को सिलेक्ट कर लिया पीसीस के अंदर और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम परचेज करेंगे, सेल के अंदर नहीं होगी ये एंट्री क्योंकि ये परचेज मैनेजमेंट की है। तो इनवॉइस पे गए, पार्टी नेम में कैश, परचेज, नेम ऑफ आइटम क्या है हमारी, टेबल। कितनी टेबल ले रहे हैं, 5, कितने की, 10,000 रुपए की। तो कितने की पड़ी एक टेबल, 2,000 रुपए की, है ना। 10,000 रुपए की एक टेबल कह रहा है यहाँ पे, हमने तो 2,000 की एक टेबल बोली, तो टोटल कितने की होगी, 10,000 की। तो एक टेबल कितने की पड़ी, 2,000 रुपए की पड़ेगी। तो हमने इसको एक्सेप्ट करा। अब हमें क्या लेना है, लेजर। लेकिन जब हम यहाँ पे वेजेस करते हैं तो यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ रही है, हमें क्या चाहिए, लेजर। तो एक बार फिर एंटर करेंगे। अब हम वेजेस के लिए जो W था उसको यस करके आए। अब जब हमने वेजेस तो पहले ही बना रखा था, तो हमने उस वेजेस को देखना है जो पहले का बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस वेजेस के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे। जब हमने कोई भी लेजर या कोई भी आइटम को एंट्री करते हुए कुछ चेंज करना हो या कुछ एक्सेप्ट करना हो, तो उसके ऊपर कंट्रोल+ एंटर कर देते हैं, तो वो ऑप्शन आपका खुल के आ जाता है। मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि हमने वहां से उस ऑप्शन को, क्वांटिटी को यस किया था, तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया दोबारा से, और इसकी वेजेस का खर्चा दे दिया यहाँ पर हमने 1,000 रुपए। ठीक है, कितना, 1,000 रुपए। तो मतलब कि एक टेबल पे कितना खर्चा आ रहा है, 200 रुपए। तो अब हमने इसको देखो एक्सेप्ट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर कैसे, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर स्टॉक आइटम। देखो जब मैं टेबल पे जाऊंगी तो देखो यहाँ पे 10,000 की जगह पे 11,000 रुपए ओपन कर दिया इसने। परचेज वैल्यू कितने की दिखाती, 11,000 रुपए की जो टोटल अमाउंट होगा। और जो अगर आप चेयर देखोगे उसके अंदर क्या दिखाएगा, देखो
जो वेजेस था उसको माइनस करके ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहां पर अप्रोशिएट बाय क्वांटिटी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नो रखा हुआ था इसलिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम गए दोबारा से F11 में इन्वेंट्री फीचर के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे सेल मल्टीपल प्राइस लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। सेल मैनेजमेंट के अंदर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, सेल कर सकते हैं हम मल्टीपल लेवल पे। कैसे कर सकते हैं, हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह होती है तो उसके अंदर होलसेलर्स भी आते हैं माल लेने के लिए, रिटेलर्स भी पहुंच जाते हैं और आसपास के जो कस्टमर्स होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको उनके नाम लिख देंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया होलसेलर, सबसे पहले कौन आता है, होलसेलर्स आएंगे, ठीक है। और कौन आता है, रिटेलर और कस्टमर। तीन तरह के कस्टमर होते हैं हमारे पास, तो हमने इनको, अगर आपके पास और भी हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। ये ध्यान रखना, सेल मैनेजमेंट की एंट्री है तो सेल मैनेजमेंट के अंदर ही होगी। और हमने इसको एक्सेप्ट कर दी यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब सेल के अंदर करनी है, तो जब आप यहाँ पर अब सेल मैनेजमेंट की तो प्राइस लेवल का एंट्री कर रहे हैं तो प्राइस लेवल भी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये एंट्री प्राइस लेवल जो है वो सेल के अंदर क्यों होती है, क्योंकि जो सेल का जो वैल्यू होती है, अमाउंट होती है, वो सेल करते हुए ही हम फिक्स कर सकते हैं। परचेज करते हुए सामने वाला फिक्स करता है, तब हमारी भी अमाउंट नहीं चलती, तब उनकी चलती है। तो हमने देखो यहाँ पे प्राइस लिस्ट मिली हमें, तो सबसे पहले हम एक आइटम बना लेंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम। तो हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम में राइस बनाए, राइस को किस में डाल देंगे, यूनिट के लिए हमने केजी का सिंबल बनाया किलोग्राम, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। हमने यहाँ पे क्या बना दिया, किलोग्राम, और इसको एक्सेप्ट कर दिया, और नॉट एप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट करा, ठीक है। यहाँ पे एक्सकेप कर दिया, बाहर आ गए। तो आप देखोगे हमने इसको पहले इसलिए बनाया क्योंकि जब तक प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो उसका लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। अब प्राइस लिस्ट में गए, ऑल आइटम्स, आप चाहो तो कितने भी आइटम्स बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर कितनी बनाई है, एक ही बनाई है। अगर आप 2 बनाना चाहो, 5 बनाना चाहो तो बना सकते हो। सबसे पहले हम होलसेलर को बेचेंगे, तो उसके लिए हमने राइस को सिलेक्ट किया। देखो अगर आपके पास ये आइटम्स भी है तो आप इनका भी रेट सेट कर सकते हो। हमने राइस पे किया, तो राइस फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जब स्टार्टिंग में आता है तो 1 किलो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किलो से अगर हम एलईडी लेते तो 1 पीस से स्टार्ट होता। और देखो हम होलसेलर को दे रहे हैं, हमने ये भी सिलेक्ट किया था पीछे से। हमें यहाँ से प्राइस लेवल में से सिलेक्ट करना है कि होलसेलर को क्या रेट देंगे, रिटेलर को क्या देंगे और कस्टमर को क्या देंगे। हमने होलसेलर को सिलेक्ट किया 1 अप्रैल को। तो राइस लिया हमने 1 किलो से, अगर वो कितने लेता है, 40 किलो तक लेता है, 1 किलो ऑटोमेटिक लेगा, तो क्या रेट देंगे हम उसको, हमने कहा 65 रुपए किलो चावल देंगे। डिस्काउंट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो 0% भी डाल सकते हो। हमने कहा होलसेलर है, दे देते हैं 2% डिस्काउंट। 40 किलो से ज्यादा लेगा तो मतलब कि 70 किलो तक लेता है तो क्या रेट देंगे, 64 रुपए 2% डिस्काउंट पर। अगर 100 किलो तक ले या उससे ऊपर ले तो छोड़ देंगे, तो हम उसको दे देंगे 60 रुपए 3% डिस्काउंट पर। 100 किलो से ऊपर सेम रेट रहेगा, 70 किलो से ऊपर तक का, तो उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए, होलसेलर है, रिटेलर को सिलेक्ट कर लिया, राइस थे तो राइस को ही सिलेक्ट करेंगे, और लेस देन कितने, अब होलसेलर तो ज्यादा लेता है, रिटेलर उससे कम लेता है, तो हमने कहा कम से कम 25 किलो तो लेगा, मतलब कि 1 किलो से 25 किलो तक लेता है, तो क्या रेट रहेगा, हमने कहा इसके लिए 70 रुपए डिस्काउंट 2%।
और 25 किलो से 50 किलो तक लेता है तो 68 रुपए दे देंगे 2% डिस्काउंट पर। और 50 किलो से अगर यहाँ पे जो भी आपका ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है, 100 किलो तक ले रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं 66 रुपीज, डिस्काउंट 2%। और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आता है कस्टमर, सिलेक्ट किया कस्टमर को, राइस लेस देन, क्या कह रहा है लेस देन कितने। अब कस्टमर तो थोड़े ही लेगा, तो 10 किलो तक ले रहा है 1 किलो से, तो हम उसको 72 रुपए रेट दे रहे हैं, डिस्काउंट भी नहीं दे रहे, जीरो रहेगी। 10 किलो से अगर 20 किलो तक देता है तो 70 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं है। और 20 किलो से अगर 40 किलो तक ले लेता है तो 68 रुपीज का दे रहे हैं और 2% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गई तीनों चीजें हमारी। तो उसके बाद हम एक्सकेप करेंगे और कहाँ की एंट्री थी, सेल मैनेजमेंट की। तो कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, F8 के अंदर गए, यहाँ पे देखो रेफरेंस नंबर दे दिया मैंने। और देखो आपके पास एक चीज आ रही है, मैंने यहाँ से कैश को सिलेक्ट किया, प्राइस लेवल इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका प्राइस ये नहीं लेगा। तो हमने सबसे पहले होलसेलर को किया, आप कस्टमर को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होलसेलर, सेल, नेम ऑफ आइटम, राइस। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आप डिस्काउंट के कॉलम को इनवॉइसिंग के अंदर F11 के F2 इन्वेंट्री फीचर के अंदर यस करके आओगे। अगर नहीं दे रहे तो नो रखोगे, लेकिन हमने डिस्काउंट दी है तो हम इसको यस रख रहे हैं। कितने ले रहा है होलसेलर, हमने कहा 40 किलो। तो देखो ऑटोमेटिक रेट आ गया 64 रुपए के हिसाब से 2% डिस्काउंट पे। दोबारा से राइस लेंगे, देखो हमने कहा 70 किलो, आप बीच में से कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, 60 रुपए दिखा रहा है। ऐसे ही दोबारा से राइस 100 किलो, 60 रुपए 3% पे ही है। ऐसे आप इसकी अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। एक बार में एक को ही भेज सकते हैं, जैसे होलसेलर की एंट्री की तो होलसेलर, रिटेलर होगा तो रिटेलर को, ये नहीं कि इकट्ठा रेट आएगा, नहीं आएगा। फिर से नंबर दिया, पार्टी नेम कैश, प्राइस हमने यहाँ पे रिटेलर को सिलेक्ट किया, सेल, राइस बेच रहे हैं, कितने कितने लेके जा रहा है, हमने कहा 30 किलो, देखो 68 रुपए आ गया। अगर और भी देखना चाहते हो तो राइस, ऐसे आप बहुत अलग अलग नाम के प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हो। हमने कहा 50 किलो दिखा दिया, देखो 66 रुपए। ऐसे आप इसकी भी एंट्री कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास, फिर से दिया हमने कैश, यहाँ पे हमने कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया और सेल को सिलेक्ट किया। नेम ऑफ आइटम क्या है हमारी, राइस, क्वांटिटी कितनी है, कितने चावल ले रहा है, हमने कहा 5 किलो, तो देखो 72 रुपए, जबकि हमने नॉर्मली 10 किलो डाला था। अगर आप यहाँ पे 1 किलो भी डालोगे तब भी रेट दिखाएगा, क्योंकि वो 1 किलो से ले लेगा। फिर राइस देखो हमने कहा कितने ले रहा है, 20 किलो दिखा दिया। ऐसे ही दोबारा से राइस की एंट्री की, हमने कहा 50 किलो, 68 रुपए दिखा रहा है। जो उसके अकॉर्डिंग उसकी बनेगी उस हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये ऐसी एंट्री थी हमारी। दोबारा से एक बार देखते हैं कैसे किया था प्राइस लेवल वाला हमने। हम सबसे पहले गए थे F11 के अंदर, हमने इन्वेंट्री फीचर के अंदर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस किया था, और हमने कंपनी प्राइस लेवल में तीनों नाम लिखे थे और इसको एक्सेप्ट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, हम अकाउंट्स इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में गए, हमने यहाँ पे एक आइटम की रेट करी। आप 4, 5, 10 आइटम जितनी भी चाहो की रेट कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर लिस्ट प्राइस तैयार की थी, प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम्स, कस्टमर को दे रहे हो, रिटेलर को, होलसेलर को, उस हिसाब से हमने डाटा डाला था। ऐसे आप जितना भी बढ़ाना चाहो कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरी आइटम है तो आप यहाँ से देखो, जैसे हम चेयर को यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, तो वो पीसीस के अंदर दिखा रहा है, तो हम ऐसे एंड ऑफ लिस्ट, तो हमने ऐसे होलसेलर का तैयार किया। नेक्स्ट हमने रिटेलर का तैयार किया था, तो हमने रिटेलर को सिलेक्ट किया। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो जैसे 1% तो कर सकते हो, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे, तो वहां पे 1% ऑटोमेटिक ले लेगा जहां पे भी आपने डाला होगा। देखते हैं कहीं पे लिया है, डिस्प्ले के डे बुक के अंदर गए, हमने सेल की एंट्री देखी, होलसेलर की है ये, तो हम गए नेक्स्ट पे, ये रिटेलर की है, कहीं पे नहीं लिया अभी तक, देखते हैं कहीं पे लेता है तो एंटर किया, 2% उठा रहा है, हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। कम में होगा तभी उसमें लेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो हमने किया है F11 की इन्वेंट्री फीचर के अंदर, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।